शहबाज के ना तोते उड़े हुए हैं इस टाइम पे घर में। उस बंदे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि फरहाना कैसे बच गई है। क्या हुआ, अमाल ने फरहाना से बात करनी खुद ही शुरू करी। वो अपना तैयार हो रही बेडरूम में, अमाल भी वहीं पर बैठा हुआ है और बिग बॉस ने कहा है कि सब घर के अंदर आ जाएं। तो अब कोई ना कोई किसी ना किसी से डिस्कशन पे चल ही रहा है। मृदुल के सामने ही अमाल ने बात शुरू करी थी फरहाना से। अब बातें चलती रही, लंबी बातें हो रही हैं। फिर फरहाना और अमाल ये भी बात करने लगे। फरहाना ने बोला कि मृदुल का कंट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं है गेम में। अगर मृदुल आता है ना नॉमिनेशन तो वो चला जाएगा। शहबाज बोला तुझे पता है कितना बड़ा उसका यूट्यूबर उसको सपोर्ट कर रहे हैं, दिस और दैट। फरहाना ने बोला भाई ऑडियंस ना मिल जाती है, यहाँ पे फैंस मिल जाते हैं। कभी कभी ऐसा इंसान किसी ना किसी को पसंद आने लग जाता है। मुझे माल्टी, अशनूर और मृदुल नहीं लगते हैं कंपटीशन। उसका पॉइंट ऑफ व्यू है वो, ठीक है। कि क्योंकि मुझे लगता है कि ये इन लोगों का इतना मतलब कंट्रीब्यूशन नहीं है और फैंस भी आते किसी के लिए हैं, बन किसी के जाते हैं एक्चुअली में। अब गाइस देखो, फरहाना को बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन फरहाना की इतनी फैन फॉलोइंग बन गई ना। क्यों बनी? लोगों ने उसका गेम पसंद किया ना। नेचुरल ऑडियंस, जो न्यूट्रल ऑडियंस जो होती है, वो ये चीजें देखती है कि गेम कौन खेल रहा है। अब ये वाली बात सुन के ये बंदा गया बाहर, शहबाज। वहां पर बैठे हुए थे जीके और मृदुल। तो जीके ने बोला कि फरहाना अमाल से बहुत बातें कर रही है आज। तो मृदुल बोलता है, तो शहबाज बोलता है कि हाँ वो ना इसके बारे में बात कर रही है, मृदुल के बारे में। तो मृदुल ने बोला जहर ही उगल रही होगी मेरे बारे में। तो बोलता है कि झूठी हंसी हंसती है, इसको ये लग रहा है कि पता नहीं इसको इसको कितना बड़ा बना दिया, ये बच गई ना इस बार, तो ये कितनी बड़ी बन गई। तो फिर जीके ने वो बात काट दी। भाई जीके ने ना कपड़ों की बात करने लगे, फिर से बात करने लगा कि पता नहीं खुद को क्या समझ रही है बचने के बाद में। तो जीके ने बोला सबको हक है ना अपने बारे में बात करने का। तो बोलता है कि हाँ सही बात है, जनता जिसे चाहे, जनता जिसे बचाए। तो मृदुल बोलता है वहां पर कुछ नहीं होने वाला, निकल जाएगी। भाई मतलब मैं ये सोच रही हूँ कि चलो मृदुल जीके का मुझे समझ में आता है कि उनका वो बोल रहे हैं, बोलने दो, कोई बात नहीं है। ये बंदा मतलब खुद का कुछ नहीं है, खुद कुछ नहीं कर रहा है घर के अंदर, और दूसरे टिक रहे हैं तो उनसे भी जल रहा है। अब इसको इसका ऐसा मुंह उतरा हुआ है कि जैसे बस मैं क्या बताऊं आपको। आप देखो खुद लाइव फीड में ऐसे इसके ना तोते उड़ गए हैं कि ये क्या हो गया, मतलब क्या पसंद कर रहे हैं क्या। मतलब मैं तो क्या सोच रहा हूँ, घर के अंदर हो कुछ और ही रहा है घर के बाहर। और जब ये बाहर आकर देखेंगे, और मैं सोच रही हूँ जिस हिसाब से बसीर ने इसके लिए चेयरअप किया है फरहाना के लिए हैदराबाद में, और बसीर ने भी किया, सबसे पहले फैंस ने ही फरहाना फरहाना करना चालू करा था वहां पर। तो एक बंदी जो 40,000 पर आई थी और लोग उसे इतना प्यार दे रहे हैं, इनसे डाइजेस्ट नहीं होगा फिर तो बाहर आने के बाद में। जैसे ये घर के अंदर रिएक्ट ऐसे कर रहा है, खुद को पता नहीं क्या समझ रही है, खुद को पता नहीं क्या कर रही है। भाई ऑडियंस की बात कर रही है ना वो, कि गेम के पर्सपेक्टिव से वो बात कर रही है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू तुझको इतनी क्या चुड़े अभी समझ में। तभी ये मृदुल से इतना चिपकता है कि मृदुल की तुझे पता नहीं है बहुत तगड़ी फैन फॉलोइंग है, ये है वो है, तभी चिपकता है ये मृदुल से फैन फॉलोइंग के लिए। सही बोलते हैं फिर घर वाले की मृदुल से अच्छा बन के इसी वजह से रहता है कि मृदुल की है फैन फॉलोइंग बाहर यूट्यूब की। लेकिन अगर हम गेम की बात करें तो भाई जीरो कॉन्ट्रीब्यूशन है उसका। अभी भी जीके से बातें पूछ रहा है कि अच्छा भाई ऐसे कैसे होगा, फिर वैसे कैसे होगा। नहीं है उसका कंट्रीब्यूशन। अगर बंदी बोल रही है तो उसमें क्या गलत बोल रही है, इसको वो भी बुरा लग रहा है। खुद को पता नहीं क्या समझ रही है, नकली हंसी हंसती है, नकली हंसी हंसती है। वो हंसती ही रहती है। हंसने से तो हर किसी को प्रॉब्लम है फरहाना के घर में, सच में बता रही हूँ मैं भाई। ये जब लोग बाहर आएंगे क्या रिएक्शन होगा इनका देखकर, ऑडियंस में जितना प्यार उसको मिल रहा है।